हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे तो यूनियन बजट आ गया है। यूनियन बजट के आते ही अब क्या हुआ है, यहाँ पे रक्षा को बात करने लगी है, मतलब पूरी तरह से आर्टिकल जो है अब ये डिफेंस को लेके आने लगी है। फिर आप देखेंगे हर एक सेक्टर में मतलब कि अब जो है ये आर्टिकल बहुत सारा पब्लिश हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड मैं आर्टिकल डिस्कस करते रहता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा फिर जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान है, इनके डिफेंस के बजट को लेकर कंपेयर किया गया है। फिर इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। इन सब को लेके आपको जानने के लिए मतलब कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इंडिया के आर्मी को और पाकिस्तान आर्मी, चाइना आर्मी, इन सब का भी बहुत कंपेयर किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगे। और आप देखेंगे कि रेलवे और स्टॉक मार्केट में भी जो इन्वेस्ट करते होंगे उनके लिए देखेंगे कि अभी ऐसा माना गया कि बजट अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म जिसका विजन रहता है उसके लिए अच्छा ही होता है। अब जिस सेक्टर में मैंने बताया कि तेज़ी रहती है, मतलब कि आपको देखने को मिलेगा बजट के पहले, उस सेक्टर में आपको बाद में देखेंगे बजट जैसे पेश होती है तो वहाँ पे दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, जो कि आपको देखने को भी मिला है। तो ये सब तो चीज़ें होती हैं। इसमें बात किया गया है कि इंडिया जो और पाकिस्तान है और फिर चाइना है, तो ये लोग खजाना अपना पूरी तरह से खोल दिए हैं अपने डिफेंस के लिए। और ये क्या है कि भारत मतलब कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका तीसरा कार्यकाल है और ये पहला बजट है। और इसमें रक्षा बजट में आप 4.8% का देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है। और हमारा कुल जो टोटल डिफेंस बजट है ये तो 6.2 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि बिलियन में देखेंगे तो लगभग 74 बिलियन मतलब अमेरिकी डॉलर के रुपए के मुकाबले हो गया है। 74 बिलियन यहाँ पे हो गया है। और ये इंटरिम जो बजट हमारा पेश हुआ था उसी के समान है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसमें ज़्यादातर चेंज हुई नहीं है। और रेलवे का तो बात भी नहीं हुआ है, ये भी देखने को मिलेगा आपको, जिसके वजह से आज रेलवे के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे हैं। ये अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं तो ये भी पता चलेगा। और वित्तीय वर्ष जो 24-25 होती है उसमें देखेंगे कि 12.9% का ये टोटली अगर आप देखेंगे तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है डिफेंस में, जो कि पाकिस्तान की तुलना में तो वैसे हमारा बजट का साइज काफ़ी है, लेकिन आप देखेंगे तो बजट में इन्वेस्ट जो है वो हम कम करते हैं उसके मुकाबले। और बार बार हमारा जो कंपेयर है ये पाकिस्तान से किया जाता है, जो कि काफ़ी मतलब समझिए कि बेकार सी है। हमें जो कंपेयर है वो चीन से करना चाहिए। चीन आप देखेंगे कि यूएस से करता है, यूएस को हमेशा टारगेट करता है और यूएस के अनुसार ही वो अपना बजट बनाता है। यूएस के मतलब आसपास वो बजट में भी पहुंचना चाहता है। चाहे देखेंगे तो यूएस से अगर उसका कभी भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो नेवी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने नेवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर भी लिया है। तो ये वो यूएस को टारगेट करता है। हमें भी सेम है तो चाइना को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी बॉर्डर इशू है और बार बार देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट भी आजकल तो बहुत ज़्यादा तनातनी रहती है बॉर्डर पे, तो हमें चाइना को लेके टारगेट करना चाहिए और चाइना के अनुसार ही बजट बनाना चाहिए। चाइना के अनुसार ही हम अपने डिफेंस पे खर्च करना चाहिए और जितने भी आर्म्स हथियार होते हैं वो चाइना के अनुसार ही हमें ख़रीदनी चाहिए। तो ये बात की गई है। अब इसमें तुलना की गई है कि चाइना कितना खर्च कर रहा है, पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो अब हम धीरे धीरे नीचे आर्टिकल को एक एक पेज में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बात की गई है इसमें। तो पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान है, तो अभी कुछ ही दिन पहले जून में ही इनका जो बजट पेश हुआ था उसमें पाकिस्तानी वित्त मंत्री और औरंगजेब ने दिए थे रक्षा बजट में लगभग 17.5% मतलब कि इतनी फीसदी का परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी। और हमारा कितना हुआ है 12.9% का। तो ये अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के मुकाबले कम ही है हमारा। पाकिस्तान अब छोटा कंट्री है तो उसका बजट भी साइज छोटा रहता है, लेकिन जो वो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादातर इन्वेस्ट करता है। लेकिन हमारा जो है उसके अनुसार मतलब कि परसेंटेज में अगर आप देखिएगा तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और लगभग उसका जो बजट आपको देखने को मिलेगा तो 6.15 बिलियन डॉलर का है, क्योंकि कंट्री भी छोटा है। अगर उसके अनुसार देखें तो बजट पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है, जितना जीडीपी उसका है बहुत ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन हमारा परसेंटेज में लगभग 10% का देखेंगे जीडीपी का खर्च करता है। हमारे जीडीपी का बहुत कम है, लगभग 2.5-3% होगा, 4% मैक्सिमम। तो ये इतना खर्च करता है, लेकिन हमारा काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगा। और भारत का जो बजट है मतलब उससे जो डिफेंस बजट है हमारा 12 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 12-13 गुना ज़्यादा यहाँ पे डिफेंस बजट है उससे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा मतलब कि अब हमारा कंट्री भी बड़ा है तो इससे डिफेंस बजट भी बड़ा हो जाता है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा हमारा जीडीपी साइज जो है ये बहुत बड़ा है, इसीलिए ये आपको देखने को मिलता है। और
चिंताओं को बढ़ाती है। मतलब कि पाकिस्तान को बजट अब वो इसीलिए बढ़ाता है क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से थ्रेट है और इंडिया से बहुत बार युद्ध भी हो चुका है, इसलिए वो देखेंगे कि आर्मी को मजबूत करके रखता है। वैसे भी देखेंगे तो आर्मी की उसकी काफ़ी मतलब कि वहाँ पे पकड़ है, पॉलिटिकल पकड़ भी बहुत ज़्यादा है, ग्रिप ज़्यादा है उसका, तो इसलिए भी आराम से वो लोग पैसा ले लेते हैं। और कश्मीर मुद्दा वो इसलिए भी नहीं सुलझाना चाहते हैं ताकि जो बजट है उसमें पैसा ज़्यादा आ नहीं पाएगा। एक ही मुद्दा उनके पास है, अगर वो भी समझिए कि सॉल्व हो जाता है तो उनको बजट में कोई पैसा भी नहीं देगा, इसलिए वो कश्मीर मुद्दा सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं। और भारत से ज़्यादा चीन का है रक्षा बजट, तो चीन का भी रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे 14वें नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस की एक अभी मीटिंग हुई थी और इसमें बजट की घोषणा की गई थी और दिलचस्प सैन्य खर्च इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी। तो लगभग 231 बिलियन है, जो कि हमारे से 3 गुना ज़्यादा रक्षा बजट है उसका। और उससे ज़्यादा देखेंगे तो यूएस का 3-3.5 गुना ज़्यादा रक्षा बजट है। तो यहाँ पे चीन का देखेंगे कितना खर्च है सेना पे, तो चीन लगभग अभी बढ़ोतरी की है, तो 7.2% किया है। अब यहाँ पे चाइना पाकिस्तान की इकोनॉमी का नीचे जाने का एक ये भी रीज़न दिया जाता है कि ज़्यादातर वो देखेंगे तो बेकार चीज़ों में खर्च कर लेते हैं, जो कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था, लोन चुकाना चाहिए था, लेकिन वो लोग आर्मी पे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आगे यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1.6 ट्रिलियन है इसकी, और बिलियन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 231 बिलियन की रक्षा बजट है इसका, जो कि भारत से 3 गुना ज़्यादा है। जो कि चीन अभी देखेंगे तो शिक्षा पे कितना 22 बिलियन ही खर्च करता है, लेकिन रक्षा पे देखेंगे तो ये कम्युनिस्ट कंट्री है और इसका अगल बगल की कंट्रियों से हमेशा विवाद चलते रहता है। और दूसरा है कि इसका यूएस से अभी कोल्ड वार जो चल रहा है, इन सब को लेके ये अपने सैन्य खर्च को बढ़ाते रहता है। वैसे भी देखेंगे तो जो कम्युनिस्ट कंट्री है, चाहे वन पार्टी रूल रहती है, तो वो लोग इसी दम पे टिके रहते हैं, सत्ता में बने रहते हैं, आर्मी के ही दम पे बने रहते हैं। आर्मी अगर मजबूत रहती है तो वो लोग बहुत दिनों तक शासन में बने रहते हैं, तो इसलिए इन लोगों को हमेशा खर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए ये लोग खर्च करते हैं। और ये यूएस को टारगेट बोल बोल के अगर नहीं बोलेगा कि यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो सेना पे खर्च भी नहीं कर सकता, और सेना का यूज ये लोग करते हैं अपने देश के ही आवाज़ को दबाने के लिए, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया, रक्षा बजट आया था ये इसलिए भी मैंने आपको बता दिया सभी चीज़ें, ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।